वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई आज की वीडियो जो है वो बहरिया टाउन के हवाले से है कि बहरिया टाउन में मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं, एक डूबती कश्ती में मैं क्यों सवार हूं। आखिर ऐसी क्या वजूहत हैं जो मुझे बहरिया टाउन में पैसा लगाना चाहिए। भाई वहाँ तो मार्केट 50% डाउन हो गई, 60% डाउन हो गई, वहाँ चीटिंग है, फ्रॉड है, वहाँ तो लीज़ नहीं है, वहाँ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ जो है कोई सहूलियात ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है, दूर बहुत पड़ता है, आना जाना महंगा है। देयर आर सो मैनी रीजंस जो लोगों के दिमाग में है कि बहरिया टाउन में जो है वो यार बड़ा मुश्किल है अभी, बड़ा मुश्किल है अभी, बड़ा मुश्किल है अभी। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ चीज़ें जेनवनली प्रॉब्लमेटिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग रोज़ मेन सेंट्रल सिटी सदर क्लिफ्टन वगैरह या शारा फैसल को अप्रोच करते हैं जॉब वगैरह के लिए या इंडस्ट्रियल एरिया जाते हैं, तो उनके लिए तो वाकई जो है अभी मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की अभी वो सहूलियात बहरिया टाउन में नहीं है। तो ये बात हो गई रेजिडेंस के हवाले से। जिन लोगों को रिहाइश करनी है उनके लिए भी थोड़ी तंगी रहेगी जब तक कोई जॉब के मौके या यूँ कह लें कि बहुत बड़ी मार्केट्स या इंडस्ट्री नियर अराउंड डेवलप नहीं होती, तो उन लोगों के लिए तो दिक्कत रहेगी। मगर आज की जो वीडियो है इसमें मेरा मेन टॉपिक या जो फोकस है वो है इन्वेस्टर हजरात के लिए। तो बहरिया में भाई हम क्यों इन्वेस्ट करें जबकि बहरिया तो डूब रहा है। तो ऐसा क्या है, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इस्टेब्लिश करता हूँ, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो होता किस तरह से है और कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुलशन मेमार एक बड़ा मशहूर नाम है, जो प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 40 साल पहले लॉन्च हुआ था कमोबेश, तो उसको भी आबाद होने में 30 साल लग गए थे। तो जो लोग वहाँ 2000 के अवाइल में या 90s के एंड में इन्वेस्ट करते थे वो यही सोचते थे कि यार फ्यूचर क्या होगा। वहाँ जब उस वक्त प्लॉट 120 गज का जो प्लॉट है वो कुल मिला के 1.5-2 लाख रुपए का हुआ करता था। आज वहाँ 120 गज का प्लॉट मिनिमम यानी वर्स्ट सेक्टर यानी सेक्टर क्यू में भी 70 से 75 लाख का है। तो ये इन्वेस्टमेंट उनकी तकरीबन 700 टाइम्स टू 800 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई। अब बहरिया टाउन टोटली 8 to 9 years ओल्ड प्रोजेक्ट है कराची सिटी का, यूँ समझ लें आप मैक्सिमम। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ की एमिनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो वर्ल्ड क्लास लेवल की प्रोवाइड की गई हैं। जैसा कि आपको वीडियोस में इसकी सड़कें वगैरह दिख रही हैं। अच्छा, किसी चीज़ को बना देना आसान होता है, बट उसकी मेंटेनेंस जो है ना रियली मैटर करती है कि वो चीज़ कितना लास्ट करेगी। तो बहरिया टाउन के पास अपनी ह्यूज मशीनरी और कैपेबिलिटीज़ हैं और ये लोग मेंटेनेंस बाकायदा कलेक्ट करते हैं और उसको लगाते भी हैं, जो कि आपको आए दिन रिपेयर वर्क मेंटेनेंस वर्क करते हुए बहरिया टाउन में उनकी मशीनरी जो है एक्टिव मिलेगी। अब ये देखें जिना एवेन्यू है, इसका कितना ब्यूटीफुल व्यू है, जस्ट लाइक दुबई। आई मीन दुबई तो नहीं कह सकते बट दुबई जैसा है। कराची में इस जैसी जो रेजिडेंस है, एकोमोडेशन है, वो कहीं भी नहीं है। तो अब इन्वेस्टर हजरात के लिए इसमें क्या चमक है, क्या उनके लिए मार्जिन है, क्या उनके लिए जो है इसमें फ्यूचर है। अब लोग ये सोचते हैं यार बहरिया टाउन अनडू ना हो जाए, इसको कैंसिल ना कर दिया जाए। तो कहने का मकसद ये है, 2 से 2,500 अरब रुपए की जहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुकी हो उसको कोई अनडू तो नहीं कर सकता, अलबत्ता उसको मज़ीद प्रोग्रेस ही मिलेगी फ्यूचर में। और बहरिया टाउन आगे जाके लीज़ होना ही है, और लीज़ होने के बाद जो चीज़ें या ख़तरात बढ़ते हैं वो है मेंटेनेंस के या कंट्रोल के, उसकी मेंटेनेंस के। तो लीज़ ना भी हो मगर इसकी ज़मीन जो है वो एक्सेप्टेड 15,000 एकड़ तो जो है वो लीगलाइज हो गई है, और बाकी भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी। तो अभी ओवरऑल पूरी दुनिया की इकनॉमी डाउन है, तो बहरिया टाउन की मार्केट भी डाउन है। मगर तजर्बे की बात यह है कि इतनी डेवलप स्पेस जो होती है ना, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट जहाँ पे होती है वहाँ लाजमी प्राइस शूट करता है। 8 साल इस जगह को हो गए। यहाँ पे ग्रैंड जामा मस्जिद, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, यहाँ थीम पार्क्स हैं, यहाँ डेंजू है, यहाँ वर्ल्ड क्लास की तमाम ब्रांड्स आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े मार्केट्स और सुपर स्टोर्स बन रहे हैं। इम्तियाज़ ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। आई मीन इट्स ए ग्रोइंग मार्केट। राइट नाउ इज़ द मोस्ट
correct time to invest in Bahria Town, Karachi as per my opinion and advice. आज जो बहरिया टाउन में प्राइस है वो ऑल टाइम लो पे गया हुआ है, यानी जो बुकिंग प्राइस थे उससे बस कुछ ही ऊपर है प्राइस। फॉर एग्जांपल 125 गज का जो प्लॉट है वो आपको कमोबेश इस वक्त यूँ समझ लें 40 लाख रुपए से 35 लाख रुपए से लेके 65-70 लाख रुपए तक लोकेशन पे मिल सकता है किसी भी प्रीसेंट में, जो कि हाईएस्ट लोकेशन जो 75 है वो 1.25 करोड़ से डाउन आई हुई है, और जो 30-35 लाख की रेट है वो यूँ समझने के 55 लाख से रिवर्स हुआ हुआ रेट है। तो बात समझने की इसमें यह है कि बहरिया टाउन में आज की डेट में जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 100% रिटर्न आएगा, और वो रिटर्न इसका तकरीबन इन्वेस्टमेंट का डबल होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी आपकी आने वाले 3 से 5 सालों में। तो बहरिया टाउन में बेझिझक होकर इन्वेस्टमेंट करें। इतना ज़बरदस्त ये लैंडस्केप है, इतनी ज़बरदस्त इसका जो व्यू है, जो मैंने पूरी वीडियो इसमें दिखाई है, और यहाँ की रौनक और चमक दमक आने वाले दिनों में चंद सालों में कुछ और ही होगी, कराची शहर से हट के ही होगी। कराची शहर मेंटेनेंस ना होने की वजह से, तवज्जो ना होने की वजह से सिंध गवर्नमेंट की तबाही का शिकार है। अब ये बस सर्विस का व्यू भी मैं दिखा रहा हूँ जो EB4 चली है बहरिया टू नुमाइश, और ये कामयाब बस सर्विस है, बट नंबर ऑफ़ बसेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होंगी, तो लोगों को ये फैसिलिटी भी हासिल है कि वो इजीली सिंगल बस में बैठ के अपने ऑफिसेस और शहर भर को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और 100 से 150 रुपये इस बस का किराया है। जुलाई 2024 में ये सर्विस शुरू हुई है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि इन्वेस्टर हजरात यकीनन जो है इधर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, सिर्फ वो हजरात जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कम से कम 3 से 5 साल के लिए, तो उन्हीं को मैं मशवरा दूंगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रनिंग मार्केट में होती है, यानी मार्केट में जब बूमिंग होती है, तो इस टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम है। होपफुली यू विल एंजॉय दिस वीडियो। आई विल बी बैक टू यू विद इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोज़ सून। अल्लाह हाफिज़।